सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट परमुटेशन क्वेश्चन जो है स्टाइव सर्किट ए टू जेड डीएसओ कोर्स में उसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट इसका बेहतरीन है, आपको समझ में आएगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है, हमें गिवन है एरे ए ऑफ एन इंटीजर का हमें एक एरे दिया गया है। You have to return the lexicographically next greater permutation. Lexicographically next greater permutation. अब यहाँ पे दो टर्म है, परमुटेशन, लेक्सिकोग्राफिकली, दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ के मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। जो क्वेश्चन को समझ गए हैं वो थोड़ा सा स्किप कर लेंगे, मैं टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करवा दूंगा, कर दूंगा। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं परमुटेशन कहने का मतलब क्या है। परमुटेशन, परमुटेशन बेसिकली हमारा होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो बच्चे हैं, ए और बी। अब शेख साहब मान लीजिए, अब शेख बाबू और बच्चन बाबू है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो टेबल है जहाँ पे इनको हमें बैठाना है। तो यहाँ पे अभिषेक बाबू पहले बैठ सकते हैं, बच्चन बाबू बाद में बैठे, बच्चन बाबू पहले बैठ सकते हैं, अभिषेक बाबू बाद में बैठे। तो कितना तरीका हो सकता है? दो तरीका हो सकता है, केवल यही दो तरीके हैं जिनको हम बैठा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे तीन प्लेस होता और तीन लोग होते। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो है ये परमुटेट, इनको बैठाने का तरीका, इनको अरेंज करने का तरीका, परमुटेशन मैंने बताया कि अरेंजमेंट होता है, तो इनको अरेंज करने का तरीका हमारा होता 3 फैक्टोरियल, जो कि बराबर होता है 3 × 2 × 1 6। अब यहाँ पे जैसे दो लोग थे तो इनको 2 फैक्टोरियल हुआ, 2 × 1 आया। यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं कि सिमिलरिटी हो गई, जब सिमिलर उसमें कोई एलिमेंट आ गया, या कुछ बहुत सारे केसेस बनते हैं अप्स एंड डाउन। जब मैथ्स पढ़ेंगे, हम डीप मैथ्स में नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें अगर दो प्लेसेस हैं और दो अलग अलग लोग हैं, उनको अरेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अगर तीन प्लेसेस है, वहां पे हमें कुछ तीन चीजों को अरेंज करना है, तो वहां पे हमें 6 तरीके मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा परमुटेशन है। अब बात कर लें लेक्सिकोग्राफिकली की। यहाँ पे लेक्सिकोग्राफिकली कहने का क्या मतलब है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए काऊ है, काऊ लिखा हुआ है। आप जब डिक्शनरी यूज करते हैं, बचपन में आपने डिक्शनरी यूज किया होगा, भले आप अब नहीं यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो सेक्शन ढूंढते हैं जहां पे सबसे पहले हमें काऊ मिले। तो हम सी वाला सेक्शन ढूंढते हैं जहां पे हमें, हम वो सेक्शन ढूंढते हैं, मतलब जहां पे हमें सी पहले मिले, सी मिला। फिर उसके बाद हम ढूंढ देखते हैं कि ओ कहीं मिल जाए। ठीक है, ओ मिल गया, फिर हमें देखते हैं डब्ल्यू के लिए। ये हमारा सीक्वेंस होता है सर्च करने का। ठीक है, डिक्शनरी से ही आप ये लेक्सिकोग्राफी में काऊ वाला जो है ये एग्जांपल याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यू हैव टू रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बढ़ाकर, हमें नेक्स्ट ग्रेटर लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी में एक के बाद एक आने वाले जो होते हैं। जैसे मान लीजिए काउ के बाद कौन सा आएगा जो उससे ग्रेटर परमुटेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, कार और कैट। ये लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज है। सबसे पहले कार आएगा, फिर उसके बाद कैट आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए यही दो एलिमेंट है, तो हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन, ये परमुटेशन में हमारा नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो गया, टी आएगा। तो हम ये नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन हम यहाँ पे, जो यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया है उसके हिसाब से हमारा कैट है। ठीक है, ये कहने का मतलब है इन सच अ सीक्वेंस, इफ सच अ सीक्वेंस इज इम्पॉसिबल, अगर ऐसा सीक्वेंस इम्पॉसिबल है, इट मस्ट बी रीअरेंज इन द लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर। लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर में हमें इसे रीअरेंज कर देना। यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी गई हैं जिसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें 1 2 3 दिया गया है, उसका परमुटेशन दिया गया है 1 2 3 है। इसका परमुटेशन हमें दिया गया है 1 2 3 1 3 2 2 1 3। ये सब नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन हमें दिए हुए हैं, 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 3 का नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन, इसका नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन ये है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली नेक्स्ट टू ग्रेटर परमुटेशन में अरेंज है। 1 2 3 का 1 3 2 है, 1 3 2 का 2 1 3 है, 2 1 3 का 2 3 1 है, 2 3 1 का हमारा 3 1 2 है, एंड 3 1 2 का हमारा 3 2 1 है। ठीक है, 2 1 3 का नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन लेक्सिकोग्राफिकली, तो इसका क्या है 2 3 1, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमें 3 2 1 का पूछ गया, तो 3 2 1 के बाद कोई है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 1 2 3 शॉर्टेस्ट
लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर, शॉर्टेस्ट नहीं, लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर, तो जो कि लोएस्ट पॉसिबल ऑर्डर हमारा 1 2 3 ही होगा, 3 2 1 का। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम ब्रूट फोर्स की बात कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स क्या होगा हमारा, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ब्रूट फोर्स में हम क्या करें, अभी हमने क्या किया है, हमने जनरेट किया है सारे परमुटेशन, जनरेट ऑल सॉर्टेड, मतलब हमें लेक्सिकोग्राफिकली जनरेट करना, जनरेट ऑल सॉर्टेड परमुटेशन हमें जनरेट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लीनियर सर्च करें, दूसरा स्टेप हमारा जो होगा, हम लीनियरली सर्च करें, एक के बाद एक के बाद एक सर्च करते जाएं, एक के बाद एक हम सर्च करते जाएं। और थर्ड क्या करें, हम जब मिल जाए हमें एलिमेंट, जब हम फाउंड कर जाएं, तो उसके बड़ा वाला जो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, जो नेक्स्ट ग्रेटर है परमुटेशन, उससे हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अब मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल हम किए तो 6 आया, 5 का फैक्टोरियल किए तो 120 आया। अब जैसे मान लीजिए 20 का फैक्टोरियल करें, बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब मान लीजिए 150 है, इसका फैक्टोरियल किए तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की। ऑप्टिमल अप्रोच में हम देखेंगे ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच की बात करते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में हम ले लेते हैं कार, कैट एंड काउ। ये हमने 3 ले लिया, कार कैट काउ, ठीक है। अब हमारा 2 एलिमेंट है, सी ए और सी ए मैच कर रहा है, अभी बता रहा हूं मैं, थोड़ा नहीं, एकदम शांत हो जाइए, मैंने ये लिखा है, अभी इसको भूल जाइए, लिखा है मैंने। अभी मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, एरे ले लेता हूँ, यहाँ पे हम ऐसे करके लेते हैं एलिमेंट को, 2 1 5 4 3 0 0, ये मान लीजिए कि हमारे एलिमेंट्स, ठीक है, एरे। अभी आप वहां पे मैंने क्या लिखा है उसको ध्यान से उतारिए, मैं अभी बता रहा हूँ। मालिक, बस बहुत हो गया। ये मैंने लिख दिया, जस्ट रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाएगा। अब आइए, अब हमारा जो है ये, हमारा कार का जो नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन क्या हो सकता है, कैट होगा, काउ नहीं हो सकता। अब बात है काउ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स केवल सी है, कैट में हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सी ए है, तो पॉसिबल है कि हमारा कैट जो है वो लॉन्गेस्ट, हमारा नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन कार का हो जाए लेक्सिकोग्राफिकली में, काउ कभी नहीं होगा। तो मतलब आप समझ गए क्या, कि हमें सबसे पहले जो पहला स्टेप हमारा होगा, वो हमारा होगा फाइंड करना लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच कराना, हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमें फाइंड करना होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम बना रहे हैं, हम कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, पर हम समझेंगे। अब आइए बात करते हैं 2154300 में, मान लीजिए हमने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स ले लिया 21543, ये पूरा ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने ले लिया, लेट मी जस्ट ब्राइटनेस बढ़ा दें, एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही हमने ऐसी ले है लिया ना। 2154300, तो इस 2154300 हमने ले लिया लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, जीरो यहाँ पे है, कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए हमने 21543 ले लिया, तो ये भी 00 है, तो कोई मतलब नहीं है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स से लेने का। अगर 2154 ले लिया, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमने इसे ले लिया, तो हमारा 300 है। अब इसे किसी भी तरह अरेंज करिए, इससे नेक्स्ट ग्रेटर नहीं मिलेगा हमें। मान लीजिए हमने यहाँ पे 030, क्या ये बड़ा है, नहीं है, 003 करें, तो कैसे भी आप इन्हें अरेंज करिए, हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, एक और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स हमारा जो मान लीजिए 215 है, तो हमने लिए 4300। अब इसे भी आप किसी भी तरीके से अरेंज करिए, यहाँ पे 3 लिखिए, 4 लिखिए, 00 लिखिए, यहाँ पे 0 लिखिए, 4 3 लिखिए, इससे बड़ा ये जो एलिमेंट है, इससे बड़ा हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, इससे बड़ा हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन नहीं मिलेगा।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, 2 1 को मान लीजिए हमने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स लिया, अब 5 4 3 0 0 है, तो क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भैया। आप कैसे भी अरेंज कर लीजिए, 4 5 3 0 0, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, ये जो अरेंजमेंट आप करके लाएंगे वो 2 1 5 4 3 0 से बड़ा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मान लीजिए कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स 2 को ले लेते हैं, तो 1 5 4 3 0 0। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि हमें बड़ा मिल जाए। अगर हमने यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम 2 5 ले लें तो इससे बड़ा मिल जाएगा इस नंबर से। ठीक है, अगर हमने 2 4 ले लिया तो बड़ा मिल जाएगा, 2 3 लिया तो बड़ा नंबर मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन मिलने के चांस है, पॉसिबिलिटी है। अगर हमने 2 0 लिया तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है। हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन चाहिए। अगर हमने 2 5 ले लिया तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि इससे छोटा भी एलिमेंट है, 5 से छोटा भी एलिमेंट है। ठीक है, 4 ले लिया, इससे भी छोटा एलिमेंट है, क्योंकि 4 हमें ज्यादा मिल जाएगा, हमारा पॉसिबल आंसर नहीं होगा, तो हम स्मॉलेस्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो अब आइए दूसरा पॉइंट हमें क्या देखना है, अपने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। और दूसरा हमें पॉइंट जो है वो हमारा दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। फाइंड ग्रेटर देन 1 बट द स्मॉलेस्ट वन। हमें 1 से बड़ा चाहिए लेकिन हमें स्मॉलेस्ट वन चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, हमें यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे 1 की जगह पे हमें ग्रेटर 1 से हमें बड़ा चाहिए, फाइंड ग्रेटर देन 1 बट द स्मॉलेस्ट वन। 5 क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, 4 बहुत ज्यादा बड़ा होता, नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे हमारी संभावना है। ठीक है, अब हमने कर दिया क्या, 2 3, अब हमारे पास हमने यहाँ पे 3 कर दिया, अब यहाँ पे मान लीजिए 5 4 1 0 0 हमने स्वैप कर दीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन चाहिए इस नंबर से। तो यहाँ पे 2 3 हमें लॉन्गेस्ट कॉमन मिल गया। अब हम क्या करें, अब इनको किसी भी तरीके से अरेंज करें, कैसे अरेंज करें कि हमें इससे जस्ट बड़ा मिले। 2 1 5 4 3 0 0 जो नंबर है इससे हमें जस्ट बड़ा मिले, उसके लिए हम क्या करें, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हम क्या करते हैं, स्वैप कर दें, रिवर्स कर दें। जैसे कि मान लीजिए हमने कर दिया 0 0 1 4 5, ये इस साइड का शॉर्टेस्ट होगा, मतलब स्मॉलेस्ट होगा। इसे रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन टू दिस नंबर 2 3 1 2 3 0 0 1 4 5। तो हमारा सबसे पहला देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया सबसे पहला हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना। लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड किया हमने, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स मिल गया, तो जहां पे हमें डिप मिला था उससे हमें स्मॉलेस्ट वन नहीं, उससे हमें ग्रेटर फाइंड करना है। फाइंड ग्रेटर देन 1 बट द स्मॉलेस्ट वन, जो छोटा हो, ग्रेटर हो 1 से लेकिन उस एलिमेंट से हमारा बड़ा हो लेकिन छोटा हो, वो फाइंड करना है। अब थर्ड हमारा जो है, थर्ड हमारा जो एक स्टेप है, थर्ड जो है, रुकिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थर्ड वन है, और क्या कंडीशन है कैसे लिखेंगे वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ट्राई टू प्लेस, हमें क्या करना है, प्लेस करना है, ट्राई टू प्लेस रिमेनिंग, जो बचे हैं, ये जो हमें बचे हैं, ट्राई टू प्लेस रिमेनिंग इन सॉर्टेड, प्लेस करना है, ना कि डिसेंडिंग में। टू ट्राई टू प्लेस रिमेनिंग इन सॉर्टेड करने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक चीज और, 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है। हमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना है, फाइंड ग्रेटर देन 1 बट द स्मॉलेस्ट वन हमें फाइंड करना है, ट्राई टू प्लेस करना है रिमेनिंग को इस सॉर्टेड, सॉर्टेड ऑर्डर में, हमें एरे के सॉर्टेड ऑर्डर में हमें प्लेस करना है, असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक, ये 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, हमें उस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट चाहिए बट स्मॉलेस्ट वन चाहिए, दूसरा है। तीसरा क्या है, हमें रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उनको प्लेस सॉर्टेड ऑर्डर में कर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ऐसा नहीं कि सॉर्टेड कह दिया तो यहाँ पे डिसेंडिंग कर दें। ठीक है, आइए अब सूडो कोड लिखने से पहले मैं कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 1
5 4 3 0 0। अब हम जब ले रहे थे, जब हम इन्हें इसे लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स लिया, तो हमारा पॉसिबल क्यों नहीं हुआ नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन, उसकी बात कर लेते हैं। पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा 4 से कोई बड़ा एलिमेंट लेफ्ट में था ही नहीं, इसलिए नहीं हुआ। जब हम 4 तक गए, जब हम 4 तक गए, ठीक है, जब हम 4 तक भी गए, जब तक हम यहां तक मान लीजिए 3 तक 5 तक आए, तो इससे बड़ा कोई एलिमेंट इस साइड था ही नहीं, इसलिए नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन हमारा पॉसिबल नहीं हुआ। जब हम 2 पे आए हैं, जब हमने अपना मिनिमम, जब 2 लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स लिया, जब हम यहां तक पहुंचे तो 1 से बड़े हमारे पास एलिमेंट थे, तो यहां पे हमें पॉसिबिलिटी मिली, यहां पे पॉसिबिलिटी मिली कि हमें नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन मिलेगा, संभावना यहां पे बनी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब आप समझ गए, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब तक हमें अरे आई छोटा ना मिल जाए अरे आई प्लस 1 से, तब तक हम चलाएंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू n माइनस 2 से चलेंगे, इस एलिमेंट से चलेंगे क्योंकि ये हमारा आई रहेगा, इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, n माइनस 2, आई हमारा ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, आई प्लस 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 कर लेते हैं, आई ग्रेटर इक्वल टू कर लेते हैं 0 0, आई माइनस माइनस करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है, इनफाइनाइट लूप में फंसाना है क्या, नहीं भैया नहीं फंसा रहा हूं। अब जब हमने ये कर लिया, जब हमने मिल गया, जब हमें मिल जाए इफ एरे आई हमारा लेस देन हो एरे ऑफ आई प्लस 1 से, एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन करता हुआ आपको आगे बढ़ूंगा। तो क्या करें, मान लीजिए हम इंडेक्स मान लीजिए, इंडेक्स पहले मान लेते हैं -1, वो एलिमेंट वो रहेगा जहां पे हम चार्जर प्लग इन कर रहा हूं मैं, इंडेक्स को मान लेते हैं -1, हमें वो इंडेक्स पहले फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंडेक्स को पहले मान ले लेते हैं -1, अब हम कर देंगे इंडेक्स की वैल्यू कर देंगे आई की वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने किया कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर किया, ये छोटा आई वाला हमारा यहाँ पे आई प्लस 1 हमारा यहाँ पे हुआ, ये हमारा आई छोटा है, तो हमने इसी को डाल दिया, आई की इंडेक्स वैल्यू हमारी आई मिली। ठीक है, और उसके बाद हम कर देंगे ब्रेक, हमें मिल गया कि हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कहां से कहां तक होगा, ये हमें यहां से पता चल गया, फिर हम ब्रेक कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अब हमारा दूसरा एलिमेंट है, हमें फाइंड करना है, दूसरा हमारा जो है, मैं ऐसे चलता चलूंगा। ठीक है, ऐसे, अब ये हमने समझ लिया। अब दूसरा हमारा क्या है, फाइंड करना है, हमने जो देखा है, फाइंड द ग्रेटर देन एलिमेंट 2 1 5 4 3 0 0। अब हमें फाइंड करना है इस एलिमेंट से बड़ा हो लेकिन छोटा हो, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, n-1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जाएंगे तो हमें 3 तक जाएंगे, मतलब जैसे भी इंडेक्स तक मिले, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू n-1, जीरो बेस इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, इसलिए n-1 हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, फिर हम आई हमारा ग्रेटर देन इंडेक्स होगा आई डी एक्स। ठीक है, हम यहीं तक जाएंगे, इंडेक्स तक जाएंगे। ठीक है, फिर आई माइनस माइनस करें। अब हम जैसे हमें मिल जाए, हमें क्या करना है, इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ इंडेक्स आई डी एक्स। ठीक है, मैं ऊपर ले लेता हूं, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, स्वैपिंग मेथड हम यहां पे अप्लाई कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट यहां पे डिजाइन, तो 2 3 5 4 1 0 0, ये हमारा स्वैप करके आ गया। इस बार, इस केस के बाद, इस कंडीशन के बाद हमें ये मिलेगा। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें जो है, इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, एरे आई और एरे इंडेक्स को हमें स्वैप करना है बेसिकली। और हमारा इसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट है, जो थर्ड है, स्वैप करने के बाद, स्वैप करने के बाद हम ब्रेक कर देंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो थर्ड है हमें, वो हमें क्या करना है,
एक मिनट गाइस। मान लीजिए मैंने लिख देता हूँ ये, थोड़ा सा पेन टाइप पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है आज। 2 3, ये तो हमारा ऐसे है। 5 4 1 0 0। हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। हमें रिवर्स कर देना है एरे से लेकर, एरे में इंडेक्स +1 से लेकर n -1 तक के एलिमेंट को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में हमें प्लेस करना है रिमेनिंग को, प्लेस रिमेनिंग इन द सॉर्टेड ऑर्डर। पहले इंडेक्स, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड किया। उसके लिए हमने क्या किया, हमने चेक किया एरे आई हमारा, एरे आई +1 से टोटल, ये कंडीशन मैंने लिखा। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स फाइंड किया। फिर उसके बाद हमने फाइंड किया इस 1 से, जो लॉन्गेस्ट कॉमन, इससे 1 से हमारा ग्रेटर एलिमेंट हो और स्मॉलेस्ट हो, उसके लिए हमने ये लिखा कोड। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जब इसे कर लिया, हमने इसे फाइंड कर लिया, उसे स्वैप कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो थर्ड है हमने रिवर्स किया। ठीक है, मैं एक बार छोटा करके आपको दिखा देता हूँ तीनों चीजें एक साथ। सूडो कोड ये रहा हमारा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, ये रहा हमारा स्टेप्स। अब एक चीज अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। बेसिकली ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बना रहा हूँ, जनरल पर्पज के लिए है। बस हमारा यहाँ पे जावा की तरफ थोड़ा सा झुकाव है। बाकी वहां से आपको स्वैप करना, आप जानते हैं, जो भी आपका कंडीशन रहेगा वहां पे आप देखिएगा, आप स्वैप कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या कैसे करना है। इंडेक्स फाइंड करने के लिए फॉर लूप ये सब वैसे ही चलेगा, यहाँ पे स्वैप करना रहेगा, केवल कंडीशन वो लगाना है। रिवर्स करने का तरीका आप देख लीजिए कैसे रिवर्स करेंगे C++ में, किसी भी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या है, वो पॉइंट फाइंड किया है, वो इंडेक्स फाइंड किया है जहां से हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मिलेगा, जहां पे हमें डिप मिला है, डिप का है जहां पे हमें डिप मिला है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 है, अगर हमें मिला ही नहीं डिप कहीं, तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन डॉट रिवर्स, हम पूरे एरे जो एलिमेंट जो एरे था उसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये कंडीशन था। अब दूसरा चीज जो है यहाँ पे, उसके बाद जो ये हमारा कोड लिखा हुआ है, ये कोड उसके लिए है अगर हमें मान लीजिए कि डीप पॉइंट मिल गया, फिर उससे हमें स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा लेकिन स्मॉलेस्ट हमने ढूंढा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रिकॉल करिएगा पीछे। अगर मिला तो हम क्या करेंगे, उससे स्वैप किया है। ठीक है, ये तरीका है। ए गेट आई किया है क्योंकि एरे लिस्ट यूज है। फिर हमने क्या किया है, फाइनली हमने क्या किया है, सब लिस्ट को हमने क्या किया, जो बाकी रिमेनिंग थे उन्हें रिवर्स किया है। कलेक्शन डॉट रिवर्स का यूज करते हैं हम जावा में एरे लिस्ट को रिवर्स करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया हो। एट सो मच टाइम इट टेक्स माई टूडे, बहुत ज्यादा समय ले लिया इसने, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस होने की वजह से। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।